आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी सिग्नेचर एकेडमी में। आज मैं आपको आने वाले यूपी बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश पेपर की एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इस एप्लीकेशन में आपको मैं पैटर्न बताऊंगा किस प्रकार से आपको करना है। एप्लीकेशन चाहे कोई सी भी आ जाए, आपको केवल इसी पैटर्न के आधार पर सारी एप्लीकेशन को आप कर लोगे। ठीक है, तो आइए इसके पैटर्न को हम देखते हैं किस प्रकार से एप्लीकेशन को, कोई भी एप्लीकेशन आ जाए उसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो अगर हम बोर्ड की बात करते हैं तो बोर्ड में ज़्यादातर क्या होता है, प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन आती है। तो प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप एप्लीकेशन करो तो आप क्या करो, जो आपका कॉपी का पेज है तो उस कॉपी के आप केवल एक पेज पर, जो आपका पेज है उस पेज पर केवल एप्लीकेशन ही होनी चाहिए, ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी एप्लीकेशन अगर दूसरे पेज पर जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर एप्लीकेशन आधे से आप शुरू करते हो तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें मार्किंग जो है वो घट जाती है, टीचर मार्किंग कम करता है उसमें। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन एक ही पेज से, फ्रंट पेज से आपको न्यू पेज से शुरू करनी है, एप्लीकेशन जो शुरू करनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लाइन काटोगे और लाइन काटने के बाद में आप क्या करोगे, ऊपर लिखोगे सबसे पहले 2 और 2 के बाद में थोड़ा सा स्पेस दोगे। स्पेस देने के बाद में सपोज दैट ये लाइन है आपकी कॉपी की, तो आप स्पेस दे करके आप थोड़ा सा स्पेस दे के यहां पे लिखेंगे द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, फिर आप लिखेंगे प्रिंसिपल सर। ठीक है, तो मैम भी हो सकती है, आप यहां पे स्लैश करके मैम भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे, आप जिस भी स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी कॉलेज से बिलोंग करते हैं उस कॉलेज का आप नाम लिखेंगे, शॉर्ट में या लॉन्ग में, जो भी आपका तरीका। तो यहाँ पे मैं एक कॉलेज ले रहा हूँ, बीपीएस इंटर कॉलेज, तो उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ मैं, बीपीएस इंटर कॉलेज। इसके बाद में जैसे ही आपने नाम लिखा, आप इसका एड्रेस लिखोगे जहां पर ये स्कूल है। आप सपोज दैट आपका स्कूल आगरा में है तो आप यहां पर लिखोगे आगरा, और ये स्कूल बीपीएस इंटर कॉलेज जहांगीराबाद में है तो यहां पे लिखा जाएगा जहांगीराबाद, और आप यहां पर ब्रैकेट लगाओगे। उसके बाद जो भी आपका जिला है उस जिले का नाम लिख दोगे। आप शॉर्ट में लिख सकते हो, आप लॉन्ग में लिख सकते हो। उसके बाद में आप यहां पे आओगे, नीचे आप पिन कोड डाल दोगे जो आपके यहाँ का पिन कोड है। अगर आपको याद नहीं है पिन कोड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको नहीं भी डालोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में आप न्यू लाइन से शुरू करोगे और आप डालोगे यहां पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आपको पूरा लिखना है, सब्जेक्ट लिख करके उसके बाद में जिसके बारे में भी उसमें लिखा जा रहा है, एप्लीकेशन में बोला जा रहा है आपको, जैसे कि सपोज दैट हम एक एप्लीकेशन ले लेते हैं, तो अगर लीव के लिए है तो आप यहां पर लीव लिखेंगे, फॉर लीव 3 डेज। अगर फी कंसेशन के लिए है तो फॉर फी कंसेशन लिखेंगे। तो हम सपोज दैट करके चलते हैं, एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं हम एक लीव के लिए, तो लीव के लिए ले रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे फॉर 3 डेज लीव। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जब आप सब्जेक्ट लिख रहे हो तो सब्जेक्ट आपका लॉन्ग नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट आपका इतना हो कि आप वो एक ही लाइन में आ जाए। फुल स्टॉप लगाएंगे और फुल स्टॉप लगाने के बाद में आप क्या करेंगे, फिर न्यू लाइन से शुरू करेंगे और सब्जेक्ट के जस्ट नीचे से शुरू करना है आपको। यहाँ पे लिखना सर स्लैश मैडम या मैम, और फिर यहाँ पे कोमा लगाएंगे। कोमा लगा करके आप इसी के नीचे से, जहाँ से आपने कोमा लगाया है जस्ट उसी से न्यू लाइन में आकर के आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे विद ड्यू रेस्पेक्ट, कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे आई बैग टू से दैट। इससे आगे आने के बाद में अब ये जितनी भी लाइन जा रही है, जहां तक आपने इस लाइन को खींचा हुआ है तो उस लाइन तक आप इसको कर लेंगे। और करने के बाद में आप जब न्यू आप शुरू करेंगे तो आप इसको कहां से शुरू करेंगे, आप सर के नीचे शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट इफ द कंडीशन। अगर एप्लीकेशन किसी अदर टॉपिक पर हो तो आप क्या करेंगे, यहां से बिल्कुल ये सेम होता है, यहां से विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैग टू से दैट तक बिल्कुल सेम होता है सभी एप्लीकेशन में। प्रिंसिपल के लिए जितनी भी एप्लीकेशन लिखी जा रही हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स मैगजीन के लिए हो या फिर लाइब्रेरी के लिए हो या फिर हो सकता है क्लीन वाटर के लिए हो
तो कोई भी एप्लीकेशन प्रिंसिपल को आप लिख रहे हो तो वो यहाँ तक आपकी सेम रहेगी, आई बैक टू से दैट तक। उसके बाद में आपको यहाँ से चेंजेस करना होगा, 1-2 सेंटेंस में आपको बता दूंगा अदर जो आपको एप्लीकेशन में जोड़ने होते हैं। ठीक है, हम लिख रहे हैं यहाँ पर बीमारी क्या बोलते हैं आपका, यहाँ पर लिख रहे हैं हम 3 डेज के लिए, छुट्टी के लिए लिख रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने कोई भी सपोज कर लिया कि हमको फीवर हो रहा, तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर लिखेंगे आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर लिखेंगे डॉक्टर gave me advice to take rest, फिर फुल स्टॉप लाएंगे, फिर नीचे आएंगे बिल्कुल जस्ट इसके द के, जहां से आपने द प्रिंसिपल लिखा था उसी के नीचे आकर के आप लाइन नहीं छोड़ना आपको, बस उसके नीचे आना है और नीचे आके जस्ट आप क्या लिखेंगे, यहीं से लिखेंगे आप प्लीज काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर थ्री डेज। अब ये जहां तक गई लाइन वहां तक करने के बाद में अब जब न्यू लाइन शुरू कर रहे हो तो आप कहां से शुरू करोगे, आप नीचे सर के नीचे से, सब्जेक्ट सर इसके नीचे से ही शुरू करना है आपको न्यू लाइन को। ठीक है, बाकी अगर प्लीज लिख रहे हो तो प्लीज कहां से करोगे, आप प्लीज करोगे द प्रिंसिपल के जस्ट नीचे से शुरू। ठीक है ना, उसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे नीचे, यहाँ पे आकर के इस एक लाइन को छोड़ दोगे और एक लाइन को छोड़ करके यहाँ पे लिखोगे योर्स ओबीडेंटली, और आप यहाँ पे नीचे क्या करोगे, XYZ लिख दोगे। इधर आओगे आप योर्स ओबीडेंटली के जस्ट सामने आप थैंकिंग यू लिख दोगे, थैंकिंग यू। इससे क्या होता है, इससे इंप्रेशन जाता है बहुत अच्छा एप्लीकेशन में। और फिर नीचे आएंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पे डेट, जो भी आपकी डेट होगी। ठीक है, रोक ले।